प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। आज सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आज आपके जीवन में प्रवेश करेगी। आपके हार्ट में, आपके मन में, आपके जीवन में, आपके शरीर में भी इवन, और आप आत्मा में आप महसूस करोगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा वचन के द्वारा आपके अंदर एंटर करेगा और आपको बदल कर रख देगा यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में। तो कितने लोग तैयार हैं आज की वचन को लेने के लिए, अद्भुत खाने को लेने के लिए? आपको बोला जाता है कि वचन आपके लिए खाना है, और जैसे आप उसे रिसीव करते हो, हाँ आमीन बोलकर, और उस वचन को गहराई तक आप अपने जीवन में रिसीव करते हो, वो आपके जीवन में कार्य करना शुरू करती है। हालेलुया। तो तैयार हो जाइए आज सुबह की प्रार्थना में अपने भाग को लेने के लिए, स्पिरिट में मजबूत होने के लिए तैयार हो जाए, अपनी टेस्टिमनी को लेने के लिए, गवाहियों को लेने के लिए, गुड न्यूज़ को लेने के लिए, होलीनेस में बढ़ने के लिए, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, और आत्मिक क्षेत्र में उस गवाही को लेने के लिए तैयार हो जाए, एंटर करने के लिए उस जगह में, उस स्थान में जहाँ पर आपकी आशीष रखी हुई है, बट यू आर नॉट एबल टू एंटर इन दिस फील्ड बिकॉज यू आर इन द फ्लैश बॉडी। हालेलुया। क्योंकि आप अभी इस समय में शरीर में इसे आप ले नहीं पा रहे हैं। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसे तैयार हो जाए आज सुबह की प्रार्थना में अपने बिग टेस्टिमनीज को, गुड न्यूज़ को लेने के लिए और बड़ी छुटकारे को लेने के लिए। हालेलुया। आज हो सकता है इस समय में आप चिंता ने आपको घेर के रखा है, प्रॉब्लम ने आपको घेर के रखा है, और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है या कहाँ से आ रही है ये चीज़ें। आपको कैंसर ने घेर के रखा, आपको ट्यूमर ने घेर के रखा, आपके प्रॉब्लम ने घेर के रखा है, आपकी समस्याओं ने आपको जकड़ के रखा है, और आपके ऊपर लगातार अटैक्स पर अटैक्स हो रहे हैं। बट डोंट वरी, परमेश्वर का वचन है आपको छुड़ाने के लिए। डोंट वरी, यदि आज आप परमेश्वर के वचन को और हर दिन सुबह के प्रार्थना में, हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में एंटर करेंगे, आप हर दिन परमेश्वर के वचन की तरह मजबूत होंगे। अभिषेक आपको टच करेगा और शैतान आपके जीवन को छोड़कर भागता जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसलिए हर दिन की सुबह की प्रार्थना आपके लिए हर दिन एक खास प्रार्थना है, इसलिए इसे मिस ना करें। फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर, सैटरडे प्रेयर एंड संडे प्रेयर मीटिंग, और हर दिन सुबह और शाम की प्रार्थना आपके लिए हर दिन एक खास प्रार्थना है, वचन है। और जब इस वचन को रिसीव करेंगे, अपने जीवन में लेंगे, आप गवाही को लेंगे। प्रेज बी टू गॉड, प्रभु यीशु की तारीफ हो। आप बड़े छुटकारे को लेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और आपका छुटकारा होता चला जाएगा। तो कितने लोग तैयार अपने ग्रेटनेस में बढ़ने के लिए, छुटकारे को लेने के लिए एंड बिग टेस्टिमनीज को लेने के लिए? तो आइए एक वचन हम पढ़ेंगे प्रभु यीशु की तारीफ। लूक चैप्टर 21 एंड वर्स 36। वॉच ye therefore and pray always that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass and to stand before the Son of Man। और हम हिंदी में भी पढ़ेंगे। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और यहाँ पर लिखा इंग्लिश में, वॉच ये फॉर एंड प्रे ऑलवेज दैट ये मे बी अकाउंटेड वर्दी टू एस्केप ऑल दिस थिंग्स दैट शैल कम टू पास। ये जो घटने वाली है, एंड टू स्टैंड बिफोर द सन ऑफ मैन। प्रेज बी टू गॉड, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसे परमेश्वर का वचन कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। वॉच एंड प्रे ऑलवेज। प्रेज बी टू गॉड, प्रभु यीशु की तारीफ हो। बहुत लोग इस वचन को लाइटली लेते हैं, और लोग कहते हैं करते तो है ना प्रार्थना। आपको नहीं चाहिए तो आप नहीं करेंगे प्रार्थना। आप यदि चाहते हैं शुगर की प्रॉब्लम से, बीमारी से आप आज़ाद होना चाहते हैं, आप चिंताओं से वाले जीवन से, प्रॉब्लम वाले जीवन से, उस अंधेरे वाले जीवन से जहाँ पर आप कंफ्यूज में हैं और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो हमेशा का वचन कहता है कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। और बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वचन में लिख दिया गया है, आपको बचने के लिए आपको प्रार्थना करनी ही पड़ेगी, संगति करनी ही पड़ेगी, प्रेयर रूम में जाना ही पड़ेगा। प्रेज बी टू गॉड, प्रभु यीशु की तारीफ है। बट योर चॉइसेस, आपकी चॉइस है, आप जाना चाहते कि नहीं जाना चाहते, या आपकी मर्जी है। हालेलुया। यदि आप जीतना चाहते, शैतान को मार गिराना चाहते हैं, उसके गढ़ को ख़त्म करना चाहते हैं, हालेलुया, तो हर दिन आपको आत्मा में मजबूत होना पड़ेगा। जिस तरह से जो दाऊद था, वो हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ता गया, और इसलिए परमेश्वर ने उसे वो देखता गया, और क्या देखा कि वो आत्मा में बढ़ रहा है, प्रार्थना में बढ़ रहा है, वचन में बढ़ रहा है, अपने स्पिरिट्स में बढ़ रहा है। और दिस इज द मेन पॉइंट्स, आत्मा में ग्रोथ करना। बहुत लोगों की प्रार्थनाएं आज शारीरिक प्रार्थना है, आत्मिक प्रार्थनाएं नहीं है। लोग बोलेंगे शारीरिक की प्रॉब्लम है तो शारीरिक प्रार्थना होगी, बट शरीर में
गवाही को लेने के लिए आपको स्पिरिट में जाना होगा। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना क्या है, वो स्पिरिट में एंटर करने के लिए आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। अब कितने को समझ में आ रहा है? स्पिरिट में, आत्मा में आने के लिए आपको प्रार्थना में जाना होगा। आपको फेलोशिप में, संगति में, डिपेस्ट, हालेलुया, शैतान के गढ़ को रिमूव करने के लिए परमानेंटली, हालेलुया, आपको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर जाना होगा। बहुत लोग उसकी उपस्थिति में एंटर नहीं करते, वो बाहर बाहर से जाते हैं और ऊपर से निकल जाता है। हालेलुया। यदि आप उस बीमारी को ख़त्म करना चाहते, इस प्रॉब्लम को, जबकि घर में आपके जीवन में सेपरेशन की स्पिरिट कार्य कर रही है, डाइवोर्स की स्पिरिट कार्य कर रही है और फाइटिंग की स्पिरिट कार्य कर रही है, लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम, समस्याएं, हर तरह की बीमारी, क्रॉनिक बीमारी और मतलब पुरानी बीमारी, पीढ़ी से पीढ़ी बीमारी आपके घर में, आपके जीवन में, अब आपके बच्चों के जीवन में हार्ट की प्रॉब्लम चल रही इस समय में, जो शैतान कार्य कर रहा है इस समय में, जोर शोर से शुगर देकर, बीपी देकर और अलग अलग बीमारियों को लेकर आ रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर आज़ाद करने की ताकत और शक्ति सामर्थ रखता है। आमीन। प्रभु की तारीफ हो, धन्यवाद। शैतान बहुत चालाक है, बहुत ज़्यादा, इसलिए वह आपके जीवन में खाना पीना को भी इनबैलेंस कर दिया है, आपके स्पिरिट को भी इनबैलेंस कर दिया, चारों तरफ से आपको इनबैलेंस करना चाहता है। कितने को समझ में आ रहा है? आपका बैलेंस वाला जीवन नहीं देखना चाहता, इनबैलेंस, स्कैटर्ड कर रहा है। आपको क्या कर रहा है? वो ख़त्म करना चाहता है, हर जगह से आपको ख़त्म करना चाहता है। आत्मा में भी आप एक, आत्मा में वचन के साथ आप एक नहीं हैं, और शरीर में भी देखो तो वहाँ पर भी आपका खान पान, रहन सहन भी स्पिरिट में नहीं है, आत्मा में नहीं। दैट मीन्स फिर आप कैसे उसे भगा सकते हैं, शैतान का सामना करोगे, जब आपके आत्मा, प्राण, शरीर तीनों चीज़ें स्पिरिट में नहीं है, कंट्रोल्ड नहीं है उसके वचन के अनुसार। हालेलुया। तो फिर आप कैसे फतह पाओगे? इसलिए आज का वचन ये है, फतह पाने के लिए जागते रहो और प्रार्थना करो, और उस घटनाओं से बचने के लिए जो घटना हर दिन घटित हो रही है, हालेलुया, और वो शैतान ताक में, घात में लगा, हर दिन घात कर रहा है लोगों को, हर दिन बीमारी दे रहा है लोगों को, हर दिन प्रॉब्लम में डाल रहा है लोगों को, सिर्फ लोगों को नहीं, इवन विश्वासी को भी। हालेलुया। लेकिन बच निकलने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, अब चले गए हो तो छुटकारा लेने के लिए, उन गढ़ से बाहर आने के लिए, शैतानी गढ़ से बाहर आने के लिए, बीमारी से के गढ़ से बाहर आने के लिए, प्रॉब्लम के गढ़ से बाहर आने के लिए प्रार्थना करो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब चीज़ों से बच सको, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो। बचने के लिए आपको हर दिन आत्मा में एंटर करना होगा, प्रार्थना के साथ, वचन के साथ और उस अभिषेक के साथ। और जैसे आप परमेश्वर में एंटर करते हैं वचन के साथ, प्रार्थना के साथ, हालेलुया, अभिषेक के साथ, आप आत्मा में मजबूत होते हैं। हालेलुया। फिर आप शैतान के गढ़ को उखाड़ कर फेंकने वाले हो जाते, तब आप वर्दी हो जाते, योग्य हो जाते हैं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ या ना? बहुत सारे इस वचन को ये नहीं समझ सकते, क्योंकि अभी भी वो शारीरिक तौर पर वचन को सुनना चाहते हैं, और वो इसलिए वचन नहीं सुन रहे हैं और सुबह की प्रार्थना नहीं सुनना चाहते या बंद कर दिए, क्योंकि शैतान जो दुष्ट आत्मा है आपको सुनने से रोक रहा है। वो नहीं चाहता कि आप आत्मा की बातों को सुने, समझो और जीवन को प्राप्त करें। शैतान नहीं चाहता कि आप हर दिन वचन में एंटर करें। वो मीठे मीठे, बहुत लोगों को मीठा वचन पसंद है, आत्मिक वचन पसंद नहीं है कि प्रभु तेरी रक्षा करेगा, तुझे संभालेगा, तुझे आशीष देगा, तुझे छुटकारा देगा, तुझे चंगा करेगा, बस वो वचन सुनना चाहते हैं। बट वो छुटकारा कैसे मिलेगा, चंगाई कैसे मिलेगी, सुरक्षा कैसे आएंगी, वो कैसे मिलेगा, वो सुनने के लिए शैतान ने आपको रोक रहा है, याद रखना। दुष्ट आत्मा आपको रोक रहा है, याद रखना। हालेलुया। यदि आप चाहते हो उस सुरक्षा को लेने के लिए, आप चाहते हो अपने बच्चों की सुरक्षा, पति की सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा, बीमारी से, प्रॉब्लम से, समस्याओं से, जो आने वाला समय, अभी तो आप देख रहे हो लेकिन आने वाला समय और खतरनाक है, और शैतान लगातार इस घात में लगा हुआ है कि मार गिराए, ख़त्म करे, तो आपको हर दिन जागना है और प्रार्थना करना है, आत्मा में जागना है। आज शैतान आ रहा है, दुष्ट आत्मा आपको सुला देना है। प्रार्थना में नींद आ रही है, वचन के टाइम नींद आ रही है, कुछ आपका मन नहीं करता करने को, आपका मन करता सो खाओ पियो और घूमने जाओ, सो खाओ पियो और बाहर घूमने जाओ, बस दैट्स इट। और आपको कुछ नहीं चाहिए, पैसा चाहिए बस, आपको संगति नहीं चाहिए, आपको प्रार्थना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग विश्वासी होने का दावा करते हैं, प्रार्थना करने वाले होने का दावा करते हैं, पास्टर्स होने का दावा करते हैं, एंड वर्शिपर्स होने का दावा करते हैं, बट दे आर ऑल आर फेल्ड। हालेलुया। दोज हु आर नॉट इन स्पिरिट, दोज हु आर नॉट इन स्पिरिट, आप समझदार हैं। जो लोग आत्मा में नहीं है वो प्रार्थना में भी नहीं आएगा, यही पहचान होगी। जो आत्मा में नहीं होगा वो प्रार्थना नहीं करेगा, वो नहीं कर पाएगा, वो बहाना ढूंढेगा, मुझे जाना है, मुझे ये काम करना, मुझे ये करना है, मुझे उसको देखना है, मुझे इसको देखना है। वो जितना नहीं चाहते हैं, वो शारीरिक लोग हैं, याद रखना। हालेलुया। पहचान लोगे आप शारीरिक लोगों को और आत्मिक लोगों को।
आत्मिक लोग इतने होंगे और शारीरिक लोग इतने होंगे। हालेलुया। और मैं किन की बात कर रही, उनकी बात नहीं कर रही जो यीशु को नहीं जानते, मैं उनकी बात कर रही जो परमेश्वर को जानते भी हैं और पहचानते भी, तो भी वो इस समय में किस तरह से आप देख सकते हो प्रभु यीशु की तरफ। इसलिए सारे लोग परमेश्वर के जन नहीं हैं। हालेलुया। सिर्फ कई बहुत सारे लोग सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं, याद रखना, वो लोग आत्मिक तो बिल्कुल भी नहीं है। कितने को समझ में आ रहा है? ना खुद बच पा रहे हैं और ना दूसरों को बचा पा रहे हैं। वो कौन लोग हैं? जो प्रार्थना नहीं करता वो स्पिरिचुअल हो ही नहीं सकता। जो संगति नहीं करता और जो बहानेबाज ढूंढता बहानेबाज, वो स्पिरिट में नहीं है, वो स्पिरिचुअल हो ही नहीं सकता। वो अपने फ्यूचर को दांव पे लगा रहे हैं। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? हर एक विश्वासी और हर एक लोग, काम करने वाले लोग इस वचन को नहीं समझ सकते क्योंकि वो एंटर नहीं करना चाहते। हालेलुया। वो इतने में रहना चाहते हैं और इतने में रह के सब कुछ गंवाना चाहते हैं। कितने को समझ में आया? शैतान बहुत चालाक है। आपके पास जो है उसको भी छीनने के लिए वो बैठा है, याद रखना। यदि इस समय में आप प्रार्थना में नहीं जागृत हैं, आप वचन में, आपके अंदर वचन नहीं है या वचन नहीं पढ़ते हैं या आप संगति नहीं कर रहे हैं, हालेलुया, या परमेश्वर की उपस्थिति में आप नहीं आते हैं, तो वो जो है ना आपके पास उसको भी शैतान छीन लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए क्यों परमेश्वर का वचन आपको कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जागते रहो। और इस घटनाओं से बचने के लिए आपको प्रार्थना करना पड़ेगा तब, ताकि आप परमेश्वर के सामने खड़े रहने के योग्य बन सको। इसलिए आप जवंत नहीं हो पा रहे, इसलिए आपका इन्फेक्शन काम कर रही है, इसलिए आपके शरीर में प्रॉब्लम्स है, इसलिए आपके जीवन में चारों तरफ दिशाओं में प्रॉब्लम्स है और आपको समझ में नहीं आ रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, क्योंकि आपके जीवन में वो प्रेयर लाइफ नहीं है, वो संगति नहीं है, वो फेलोशिप नहीं है। प्रार्थना की बात हो तो भागते हैं, वचन की बात हो तो भागते हैं। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। आप जानते हैं इज़राइल में 6 लाख में ओनली टू एंटर किया उस कनान देश में। नाउ आप समझ सकते हैं इन बातों को। चर्च में से कितने ऐसे लोग हैं, हालेलुया। प्रभु यीशु की जब रात की प्रार्थना तो कोई नहीं दिखाई देता है, जब फास्टिंग प्रेयर हो तो कोई नहीं दिखाई देता है, हालेलुया। किसी के मन में कोई कुछ है ही नहीं है आज इस समय में। प्रार्थना में कोई नहीं दिखाई देता, वचन में कोई नहीं दिखाई देता, फास्टिंग में कोई नहीं दिखाई देता, संगति में कोई नहीं दिखाई देता, सेवा में कोई नहीं दिखाई देता। ये मेरा काम थोड़ी ना है, वो तो उसका काम है। ये शारीरिक लोग हैं, याद रखना, हालेलुया। ये स्पिरिट में नहीं है, ये आत्मा में नहीं है और ये संगति में नहीं है। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? पता चल जाएगा जब स्पिरिट में होंगे और तभी आप बचाए जाएंगे, अदरवाइज भूल जाओ कि आप बच निकलेंगे। इसलिए आपको आत्मा में आना जरूरी है, जागना और प्रार्थना करना जरूरी है। यदि एक विश्वासी सोता रहेगा तो शैतान चोरी जो है भी आपके पास उसको भी चुरा कर भाग जाएगा। इसलिए हर दिन आपको प्रार्थना में जागृत होने की ज़रूरत है, हर दिन प्रार्थना में बढ़ने की ज़रूरत है। आपको जागना कि शैतान प्रलोभन वो कैसे चोरी करवाएगा? वो प्रलोभन देगा, वो अडल्टरी के आत्मा के थ्रू काम करता है और इंजेक्ट करता आपके अंदर वो उस बीमारी को। अब कितने को समझ में आ रहा है? आने वाले समय में कुछ टिप्स थिंग्स बताऊंगी ताकि और ज़्यादा परमेश्वर के वचन को समझ सकें और अब छुटकारा को प्राप्त कर सकें। जो बीमारी से आप आज़ाद नहीं हो पा रहे और छुटकारा प्राप्त करना चाहते, कि लोग हार्ट की प्रॉब्लम से आज़ाद होना चाहते हैं। परमेश्वर ने कहा, हम हर परमेश्वर के वचन को सुनते और पढ़ते हैं, हालेलुया। हर दिन आप सुनते हो कि यीशु ने अपना लहू बहाया है और उसके कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगी हो चुकी हूँ, चंगा हो चुका हूँ। लेकिन आज ये नहीं समझ पा रही, यीशु ने तो काम कर दिया है। लहू काम करेगा उनके लिए जो आत्मा में होंगे, जिसको रिसीव करेंगे, हर दिन जो जागृत रहेंगे। शैतान आपको टेम्पटेट कर रहा है, हर दिन वो आपके सामने प्रलोभन दे रहा है, लालच ला रहा है, लड़ाई ला रहा है, झगड़ा ला रहा है, प्रॉब्लम्स ला रहा है, अडल्टरी ला रहा है, वो गलत चीज़ों को ले रहा है। विचार की आत्मा आपके जीवन में आ रही है, हालेलुया। डेमोनिक स्पिरिट जो आपके अंदर कार्य कर रही है। कितने को समझ में? ड्रीम में शैतान काम कर रहा है और अडल्टरी में बोलते हैं कि शैतान मेरे साथ रिलेशनशिप बनाया है और उनको पता नहीं चलता। वो एक्चुअली में इंजेक्ट करता आपके अंदर उस बीमारी को, प्रॉब्लम को, समस्याओं को, वायरस को, इन्फेक्शन को, हालेलुया। इससे बहुत सारे यूथ को भरमा रहा है और उनको बिगाड़ रहा, ख़त्म कर रहा है और उसके फ्यूचर को। इसलिए लोग आज मोस्टली जो फ्यूचर आते हैं और वह कहते हैं कि मैं जॉब को लेकर परेशान हूँ। एवरी जो यूथ है इस समय का, सिर्फ उसकी एक ही प्रॉब्लम है, मैं जॉब को लेकर परेशान हूँ, मैं काम को लेकर परेशान हूँ, मैं बिजनेस को लेकर परेशान हूँ। क्यों परेशान है? क्योंकि कुछ है, प्रलोभन उन्होंने लिया है। वो अपने स्पिरिट में उन आत्मा को, शरीर को संभाल के नहीं रखा और उन गलत चीज़ों में फंस गए, इसलिए वो इंजेक्ट हो गया। और इसलिए वो शैतान ने क्या किया, दुष्टात्मा ने क्या किया, कैप्चर कर लिया और कैप्चर करके उन्हें चला रहे हैं। यदि छूटना चाहते हो तो हर दिन आपको स्पिरिट में आना होगा। सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना, फ्राइडे फास्टिंग पर, सैटरडे फास्टिंग पर एंड संडे की मीटिंग में, हर एक मीटिंग को अटेंड करें। कुछ भी नहीं कर पा रहे, कम से कम एक मीटिंग को तो अटेंड करें, 2 मीटिंग को तो अटेंड करें एटलीस्ट,
ताकि आप आज़ाद और हर दिन सुबह की प्रार्थना को अटेंड करें और आप छुटकारे को प्राप्त करेंगे यीशु मसीह के समर्थी नाम में। कितने को समझ में आ रहा है? तो तैयार हो आज़ाद होने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, जीवन पाने के लिए, उस क्रोनिक्स बीमारी से आज़ाद होने के लिए, शुगर की प्रॉब्लम से आज़ाद होने के लिए। प्रभु ने सब कुछ काम कर दिया। नाउ योर टर्न। अब आपको काम करना पड़ेगा। उस छुटकारे को प्राप्त करने के लिए झांकते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, प्रलोभन में ना पड़ो। इसलिए जागते रहना है, आपको प्रार्थना करते रहना। बोलते अभी तो मेरे पास है, मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, धन है, दौलत है, एवरीथिंग सब कुछ है। तो यदि आप जागेंगे नहीं, प्रार्थना नहीं करेंगे, तो ये जो आपके पास है उसको भी शैतान छीन सकते हैं। इसलिए आपको हर दिन प्रार्थना में बढ़ना है, वचन में बढ़ना है, संगति में बढ़ना है, ताकि हर दिन आप जयवंत और फतेहमंद होकर जी सके यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में। यदि आज़ाद होना चाहते हो, हर दिन स्पिरिट में बढ़ें, आत्मा में बढ़ें, वचन में बढ़ें, सामर्थ में बढ़ें और वर्दी इसको रिसीव करें यीशु के समर्थी नाम में, और आपके लाइफ सेम न रहेगी यीशु मसीह के समर्थी नाम में। तो कितने लोग तैयार हैं? परवाह ना करो दुनिया के, परवाह ना करो रिश्तेदार के, आत्मा में बढ़ रहे हैं। हालेलुया। तो 6 लाख में ओनली 2 आपके परिवार में आज यदि कोई भी संगति नहीं करना चाहता, आप तो करो पहले और उसको छोड़ दो परमेश्वर के हाथ में। पहले आप बढ़ो, आप चलो, आप परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ो और बाकी सब आ जाएंगे यीशु मसीह के समर्थी नाम में। डोंट टेक एनी टेंशंस। परमेश्वर में बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ और परमेश्वर को छुटकारा देगा और अगुवाई करके साथ चलाएगा। आइए सभी जन एक मन हो जाओ, प्रार्थना में आए और बढ़ने के लिए तैयार हो जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। रबक्कतु रलावश्यसेतेने में रिबक्कतु नमकंती रडबशंती रडबेकेती रडबगदीरा। आज जितने लोग आत्मा में नहीं है, यीशु के नाम में स्पिरिट में आने के लिए तैयार हो जाओ। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य अभिषेक का तेल अप्लाई करती हो। होली स्पिरिट टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके सिर पर बहे यीशु के नाम में, आपके हार्ट में एंटर करें। यह यीशु मसीह का लहू एंटर करे। होली स्पिरिट टच 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर हालेलुया अप्लाई करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। जितने भी दुष्ट आत्मा आपके घर में काम कर रही है, इसलिए क्योंकि आपने उसे जगह दी है, आप उसे खिला पिला रहे हो और मोटा ताजा कर रहे हो। हालेलुया। इसी वक्त आजाद हो जाए यीशु के नाम में। दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। शैतानी कामों से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। डरो मत, घबराओ मत, आप आजाद हो सकते हैं। आप परमानेंट छुटकारा को प्राप्त कर सकते हैं। रिसीव करें फायर को यीशु के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर। बीमारी को कॉल करो और डांटो यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोलो होली गोस्ट फायर, बोलो होली गोस्ट फायर, बोलो होली गोस्ट फायर 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। दुष्ट के जलते हुए तीर को आप बुझा सकते हो जो आपकी तरफ बढ़ रहा है। आज यीशु के नाम में जाए। होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में जाए, यीशु के नाम में जाए, यीशु के नाम में जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रेबक्खा सथो रेबक्खा तो नमा नमस्सो समस्तले बेशसतने में रफा सतन नमकंतने में यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर एक दुष्ट शक्ति छोड़कर जाए, हर एक शैतानी एलिमेंट छोड़कर जाए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। रिबक्खा सथो रिबा नेमे कल्लबक्खतो नमशंति रेबेकेति नमा रफससरवशसलबशसतने में। इसी जितने भी स्पिरिट्स दुष्ट आत्मा आपके जीवन में, आपके घर में, आपके बिजनेस में अंदर अटैक कर रही है, रिमूव्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, रिमूव्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम में आजाद हो जाए। यीशु के नाम के परिवार को छोड़े। होली गोस्ट फायर 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 आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपकी वाइफ वापस आए, आपके हस्बैंड वापस आए, आपके बच्चे वापस आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर 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 रेबक्खा सत्तो नमा निमेशसलबक्खतो रेबक्खतो नमकति निमेकेलबक्खा सत्तो नमा रबक्खा सत्ते निमेशंते लबक्खतो नमकंति रेबेकेते नमा। आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक रोग, हर एक क्रॉनिक डिसीजेस, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। रेबक्खा सत्तो नमकल्लबशा रेगा सत्तो नमकंतु रेडबे निमे सत्तो नम शांति रेबे केते रेडबकते नमा। आप आजाद हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। दुष्ट की कड़ियां कनेक्शन रिमूव्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में रखो अपने हाथ को जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है। होली स्पिरिट टच 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 आजाद हो जाए। शैतानी चीज़ें छोड़कर जाए यीशु के नाम में। बीमारी जाए। हर एक बिजनेस यीशु के नाम में आशीषित होकर बदल जाए। दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए। शैतानी कामों से आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा छुए और बदल जाए और बदल जाए और बदल जाए यीशु के नाम में। यीशु के नाम में यीशु सर से लेकर पांव तक चंगे और आजाद हो जाए। दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए। आपके परिवार को भी प्रभु के हाथ में सौंपो। आपके बच्चों को, अपने माता पिता को, अपने हस्बैंड वाइफ को यीशु के नाम में आजाद हो जाए। ओ रिबक्खा तो नमकल्लबशसतने में रिबक्खा सोतो नमकंति रेबेशा। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर टच होली स्पिरिट
टच ऑन द स्पिरिट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के नाम में जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रिबखसतो नमः लिबखतो नमः शांति लेबेके दिरा डबका दिरा, आजाद हो जाए, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, छुटकारे की घोषणा करती हूँ, मैं जीवन की घोषणा करती हूँ, बंधन टूटे और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सर से लेकर पांव तक आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक गंदी आत्मा स्पिरिट में जो यीशु के नाम में काम कर रही है आजाद हो जाए, आपके घर में, आपके जीवन के परिवार में छोड़कर जाए, इसी वक्त बंधन टूटे आजाद हो जाए। रबखसतो लबशियंतिरा लेबेके दिरा डबका दिरा, फाइटिंग के स्पिरिट से आजाद हो जाए, नशे के स्पिरिट, अडल्ट्री के स्पिरिट, यीशु के नाम में फायर फायर फायर, होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मैं छुटकारे की घोषणा करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। और रबकतो नमः शांति लेबेके दिरा डबका दिरा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बंधन टूट जाए और आजाद हो जाए। मैं बड़े छुटकारे की घोषणा करती हूँ, मैं जीवन की घोषणा करती हूँ, आज मैं ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ कि बच्चों पर हाथ रखो और वो ब्लेस्ड हो चुके हैं यीशु के नाम में। इसी वक्त आपके ऑर्गन्स नए हो जाए, यीशु के नाम में छुटकारे की घोषणा करती हूँ, सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एंड बिग टेस्टिमनीज की घोषणा करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रिबखतो नमः कल्लबसा रबखसतो नमः शंति लेबेके लबखतो नमः कंति लेबेशन से लेवेशन से लबखते नमः, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रिबखतो नमः शंति लेबेके दिरा लबका दिरा, मैं बड़े छुटकारे की घोषणा करती हूँ, जीवन की घोषणा करती हूँ, आजाद हो जाए। इसी वक्त आपके शरीर के इंटरनल में जो प्रॉब्लम है चंगे हो जाए, एक्सटर्नल बाहरी यीशु के नाम में चंगे जो फिर दौरे के स्पिरिट से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। यीशु के नाम में जो रात को नींद नहीं आती है और अजीब सा होता है आपके अंदर, आपके जीवन, आपके शरीर में, होली गोस्ट फायर फायर फायर, जो प्रार्थना नहीं कर पाते प्रार्थना करने का आत्मा को रिसीव करें, होली स्पिरिट टच 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 टच, प्रार्थना करने के स्पिरिट को रिसीव करें, उसकी संगति में आने के स्पिरिट को रिसीव करें, अभिषेक में चलने के लिए स्पिरिट को रिसीव करें, उसके पीछे चलने का अभिषेक को रिसीव करें। होली स्पिरिट टच रिसीव कैच फायर फायर, कैच होली गोस्ट फायर, कैच होली गोस्ट फायर 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 फायर, और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु छुटकारा दे रहा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, ब्लेस कर दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आपके बिजनेस को मैं प्रमोशन की घोषणा करती हूँ, आपके जीवन में प्रमोशन की घोषणा करती हूँ, आपके आत्मिक जीवन में मैं ग्रेटनेस प्रमोशन की घोषणा करती हूँ, आत्मिक क्षेत्र में बढ़े, आत्मिक जीवन में बढ़े एंड सुपर ब्लेस्ड होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एंड बिग टेस्टिमनीज की घोषणा करती हूँ, गवाही की घोषणा करती हूँ, छुटकारे की घोषणा करती हूँ, एंड जीवन की घोषणा करती हूँ। प्रभु छुटकारा दो, ब्लेस करो, आशीष करो और बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, इंक्रीज्ड इन द स्पिरिट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इंक्रीज्ड डे बाय डे इन द स्पिरिट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आई बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए। और मैं बड़े छुटकारे की घोषणा करती हूँ, प्रभु छुटकारा दिया, जात के धन्यवाद करते हैं। और मैं ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ, ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। जहाँ जहाँ जाते परमेश्वर अनुग्रह देना, शांति देना, तसल्ली देना, के बच्चे ब्लेस होकर पति को ब्लेस करते हैं, आगे बच्चों को ब्लेस करती है, आपकी वाइफ को ब्लेस करती है, जिनकी शादी नहीं हो पा रही है यीशु के नाम में आजाद हो जाए, जिनकी शादियाँ जो बार बार टूट जाती है यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर फायर फायर, यीशु के सामर्थ्य जो बार बार टूट जाती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। जिनकी शादी नहीं हो पा रही, मैं बेस्ट लाइफ पार्टनर की घोषणा करती हूँ आपके जीवन में, मैं आशीष की घोषणा करती हूँ, छुटकारे की घोषणा करती हूँ, जीवन की घोषणा करती हूँ। आनंदित हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपका आनंद का जीवन शुरू होने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में रिसीव करें। रिबक्का सत्तो नमखन तिरला बशन तिरले बिके तिरले डबका तिरा एंड सुपर ब्लेस्ड होकर बदल यीशु के सामर्थ्य नाम में, आशीषित होकर बदल यीशु मसीह के सामर्थ्य में। बिग टेस्टिनी आपका हिस्सा हो और आशीष की घोषणा करती हूँ, छुटकारे की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर अनुग्रह देना, शांति देना, तसल्ली देना, ब्लेस करना, सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन पर गुड न्यूज़ की घोषणा करते हैं, एंड गवाही की घोषणा करते हैं, मिरेकल की घोषणा करते हैं और ब्लेसिंग्स की घोषणा करते हैं। आप आजाद हो चुके हैं यीशु के सामर्थ्य, हर अटैक के नीचे जो है अंधकार की शक्ति से आजाद हो जाए, सारे अंधकार के कनेक्शन को आपके जीवन से रिमूव कट ऑफ करती होली गॉस्ट फायर 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 और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। छुटकारे की घोषणा करते हो, आजाद हो जाए। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। परमेश्वर की मर्जी पूरी हो एंड बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती हूँ। जहाँ भी जाते ग्रेट सुरक्षा की घोषणा करती हूँ। पवित्र आत्मा शुए 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 ब्लेस करती हूँ और जहाँ भी जा प्रभु के साथ रहना, हर एक खानी नुकसान को मैं कैंसिल करती हूँ। आपके जीवन से सुरक्षा की घोषणा करती चारों तरफ, और जागते रहो, प्रार्थना करते रहो और हर एक आने वाली घटना जो प्रॉब्लम्स वाली है यीशु के नाम में आप बचेंगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जो आपके पास है, यदि उसकी रखवाली नहीं करोगे तो वो भी जा सकता है, इसलिए हर दिन प्रार्थना करना जरूरी है। यीशु के नाम में ब्लेस्ड हो जाए, आशीषित होकर बदल जाए। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया
तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। भेंट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोए, लगातार प्रार्थना बने रहे, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपनी भेंट अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए बो सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना, परमेश्वर के भवन में आ सकते हो और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है, जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।